स्कूल छोटा सा था, हमारी कथा चल रही थी, कथा पंडाल के सामने से भीगते हुए बच्चे अपनी किताबों को छाती से चिपकाए हुए भाग रहे थे। हमने पूछा ये क्या है? कहा महाराज एक ऊसर में स्कूल है, कुछ भी छाया नहीं है, बच्चे बेचारे परेशान होते, भीगते, धूप में तपते हैं, स्थिति खराब है। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से शिवपुराण कथा करके आया हूं, कितना खर्चा आएगा इन बच्चों को टी शर्ट बनाने के लिए? ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा महाराज, करीबन 80-90 हजार रुपए लगेगा। वो कथा का जो था दे दिया, वहां विद्यालय बन गया। क्या बन गया? क्या हम सोच के गए थे? सोच के नहीं गए थे। आज वो विद्यालय हाई सेकेंडरी स्कूल के रूप में स्थित है। वहां पर इतनी जगह नहीं कि जितने बच्चे हैं, 18 कमरे बने हुए हैं, टी शर्ट वो पड़ा हुआ है, 700 बच्चा पढ़ता है। इंटर की मान्यता प्राप्ति के लिए वहां 25 कमरे सरकार मांग कर रही है। साधु कहां से लाएगा? कथा प्रवचन ही तो करेगा, और क्या करेगा? हल तो चलाएगा नहीं, व्यापार तो करेगा नहीं। सुनिए, समझिए मेरी बात को। हमारा भी दायित्व है धर्म करना, शुभ कर्म करना। मेरा भी दायित्व है स्कूल बनाऊं, गौशाला चलाऊं, विद्यालय बनाऊं, शुभ कर्म करूं, सदकर्म करूं, अच्छे कर्म करूं। ब्राह्मण का भी कर्म है कि सदकर्म करे, शुभ कर्म करे, दान दे और दान ले। हमारे यहां कहा गया है साधु ब्राह्मण के लिए, अरे दान में से दान दे, 3 लोग जीत ले। दान में से दान दे, 3 लोग जीत ले। क्यों? कि भैया आपका दिया हुआ दान मेरे पास आया और हमारे पास आया, हमने यदि दे दिया तो 3 लोगों को जीत लिया, उसका फल कहां जाएगा? कहा भैया जो प्रेमपुरी में बैठे लोग, उन्होंने दान दिया, उनके घरों पर उसका पुण्य और फल चला गया। अब धूत का चुनना पुण्य, अब धूत का चुनना पुण्य, जिसने दिया उसका चुन और पुण्य। सुनो ध्यान से, भगवान कृष्ण ने समझाया, अरे पिताजी आप क्या बात कर रहे हो? ये कर्म की बड़ी लीला है, इंद्र कुछ नहीं करता है। जो भी होता है वो कर्म के द्वारा होता है। फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति, इंद्र नहीं कुछ कर रहा है, उसका कर्म कर रहा है। कर्म सुधारो पिताजी, हमारी राय से इंद्र के लिए कुछ मत करो। एक जो तुमने तैयारी की है, इस भोजन तैयार कराया है, हमारी कमेटी ने भी बहुत कुछ कर रखा है, हमको सूचना मिली, बहुत माल टाल। सुनो ध्यान से, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। भगवान कृष्ण बोले कि ये जो भी कुछ है पिताजी, इसमें थोड़ा और बढ़ाओ। ये तो इंद्र के नाम का है। हमारे गिरिराज से हम लोगों का पालन पोषण हो रहा है, हमारे गिरिराज जी हमको जीवन दे रहे हैं, हमारे गांव में गिरिराज पर चुंगने जा रहे हैं। हमारा जीवन तो यही गिरिराज ही है, तो हमको गिरिराज की पूजा करनी है। बाबा अभी तक इंद्र को तूने देखा? नहीं देखा। तुमको गिरिराज भगवान दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे, तब देखना। कितने साल हो गए पूजा करते, गिरिराज को कभी देखा नहीं, अब तुमको गिरिराज दिखाई पड़ेंगे। तुमको मुस्की मारते हुए गिरिराज जी दिखाई पड़ेंगे। चलो, पकवान मिष्ठान तैयार हुए। क्या क्या तैयार किया बताऊं आपको? सुन लो 1 मिनट। तैयार किया गया, बोले क्या क्या तैयार किया गया? बोले मुदगी दाल, अरे मुदगी दाल सुसाल तुअर तणी, मुदगी दाल सुसाल तुअर तणी, और नीका दूह पले पापड़ बड़ी, कोड़ा बड़ी धीमड़ी। बड़े बड़े व्यंजन बने, 56 प्रकार के भोजन तैयार किए गए, लड़ियों में गाड़ियों में भर करके सभी लोग तैयार हुए। कन्हैया ने कहा इसका संचालन में करूंगा, गिरिराज तक जाने का हम व्यवस्था करेंगे, आगे ध्यान देना। वृद्ध लोगों को रखा, संतों को रखा। उस शोभा यात्रा में पहले संत हैं, फिर वृद्ध हैं,
फिर मंडली है, फिर माताएं हैं, फिर बच्चे हैं। बड़ा सुंदर क्रम बनाया। सभी नाचते गाते गिरिराज जी पे पहुंच गए। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी गिरिराज में पहुंच गए। गिरिराज का सभी ने बहुत आनंद लिया। सभी ने गिरिराज को स्नान कराया। एक बार जल रहे गंगा का, थक गए। बोले हम तो थक गए। कन्हैया बोला कोई बात नहीं है, यहीं से जल प्रकट होगा। मानसी गंगा को प्रकट कर दिया और सभी ने गिरिराज को अभिषेक कराया, स्नान कराया। स्नान करा कर बढ़िया सुंदर वस्त्रों से सजाया है, तिलक को किया है। जो जो लोग मिष्ठान पकवान लाए थे गिरिराज जी को भोग लगाया। गिरिराज जी को भोले बाबा को समाचार मिला कैलाश पर, आज गिरिराज पूजा है, आज गिरिराज पूजा है। हमारे प्रेमपुरी आश्रम में गिरिराज पूजा है। बंबई के लोगों ने सुना कि गिरिराज पूजा है, तो बंबई के लोग भागे। कैलाश से भोले बाबा दौड़े। लिखा है, सुनो। भोले बाबा ने कहा हम भोग लगाएंगे गिरिराज जी को। क्या भोग लगाएं? सुनो ध्यान से। शंकर ने भी भोग लगाने की इच्छा प्रकट की और भैया मैया को संकेत किया, कुछ तैयार करो, पकोड़े बनाओ। हाँ, कुछ उन्होंने तैयार किया। यहां लिखा है, सुन लो क्या क्या तैयार किया। भोले बाबा तो मस्त है ना, थोड़ी थोड़ी बूटी डाल दी। हाँ, अरे धतूर भंगा विषपान बल्लवे, धतूर भंगा विषपान बिल्लभो और हेमादि पुत्री शहदा गणा ब्रदो। सब कुछ तैयार करके भोले बाबा ने झोलियों में भर लिया और भोले बाबा अपने गणों के साथ नंदी पे बैठे और गिरिराज जी में आ गए। भोले जी भी आए। आज भोले जी भी यहाँ पधार रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहे हैं, पर भोले बाबा भी आ गए। यहाँ बंबई के बहुत से लोग भाग्यशाली पहुंच गए। गिरिराज जी का पूजन शुरू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी लोगों की थालियों में पकवान मिष्ठान हैं, नाना प्रकार के व्यंजन हैं। भोले बाबा भी अपनी थाली लेके खड़े हुए हैं। सभी भक्तों ने गिरिराज जी को अपने हाथ से खिलाया। बोलो गिरिराज भगवान की। सभी ने गिरिराज भगवान को भोजन कराया, भोग कराया। गिरिराज जी महाराज बड़े प्रेम से छक रहे हैं, प्रेम से भोग को आरोग रहे हैं। बाबा नंद से कहा, बाबा तुमने कभी इंद्र को नहीं देखा? देखो, ध्यान से देखना, ऊपर ऊपर देखना। और बाबा ऊपर देख तो, बाबा बाबा ऊपर देखना। देखो वो गिरिराज जी बैठे, वो गिरिराज जी। नहीं देखे कि नहीं दिखे? बोले कन्हैया दिख तो नहीं रहे हैं, लगता है आंखों में कुछ रोशनी कम हो गई। अरे नहीं नहीं, ध्यान से देखो, वो अंगुली की तरफ देखना। कन्हैया ने एक रूप धारण किया, चट कूद के ऊपर पहुंच गया गिरिराज के। देखो वो सामने बैठे गिरिराज जी। देखे? बोले हाँ हाँ दिखे तो सही है। मुकुट भी दिख रहा है, मुकुट में हीरा लगा वो भी दिख रहा है। क्या सुंदर मुकुट है। क्या गिरिराज के कपोल हैं, क्या गिरिराज की ग्रीवा है, क्या गिरिराज के स्कंद हैं। बड़ा प्यारा रूप है गिरिराज जी का। कन्हैया तेरा गिरिराज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा भोग लगाओ, पहले पूजा तो कर लूं तब भोग लगाऊं, भोग तो बाद में लगता है। तो गिरिराज जी महाराज को माला पहनाई, कुमकुम ली और लेकर के जब गिरिराज जी को लगाई तो नंद बाबा तो वृद्ध हैं, जब थोड़ा हाथ हिल रहा था तो इधर की तरफ इधर चली गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर की जगह इधर आई कुमकुम तो गिरिराज जी की नाक में चली गई, गिरिराज जी को छींक आई। छी, अच्छा हाँ बाबा, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरे गिरिराज साक्षात हैं। जो इनको छींक आई। गिरिराज जी को बड़े प्रेम से खिलाया है, नंद बाबा ने भोग लगाया है, सभी ने बड़े प्रेम से भोग लगाया, बड़े प्रेम से गिरिराज भगवान ने आरोगा। सभी ने परिक्रमा की, वापस लौट आए। संक्षेप, वापस लौट आए वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र को पता लगा, इंद्र ने सुना है, इंद्र को गुस्सा आई है, सांबर तक मेघ को भेजा है, जाओ ऐसी वर्षा करो, वृक्ष को बहा दो। गुस्सा में आया, सांबर तक मेघ आया, ऐसी तूफानी हवा चल रही है, वर्षा हुई। कन्हैया की तरफ सब भागे। अरे कन्हैया तेरे कहने पर पूजा की थी, वो हम नाश कर देगा। अरे घबराओ नहीं, सब आ जाओ मेरे साथ, गिरिराज जी के पास चलते हैं। सारे के सारे गिरिराज जी के नीचे बैठ के, भैया जलाने लगा है, डूब जाऊंगा। अरे नहीं डूबने किया, डूबोगे नहीं। शेष को आदेश दिया, आसपास से घेर लिया।
चक्र से कहा वर्षा हो रही है, सुखाओ। चक्र वर्षा को सुखाता है। शेष ने चौकड़ी मारी है, एक भी बूंद जल नहीं आ रहा है। कन्हैया बोला, देखो भैया, लाठी तो मैंने लगा रखी है, लकड़ी तो लगा रखी है, हम तो पूरी ताकत लगा रहे हैं। मेरे ग्वाल वालों, थोड़ा तुम भी लगाओ। सब ग्वाल वालों ने अपनी भी लकड़ियां लगाई हैं। एक भाव आ रहा है, नहीं उधर नहीं जाऊंगा। जसोदा मैया ने सोचा, अरे मेरे लाला मेरा छोटा है, अंगुली भी छोटी है, कितना वजन होगा। सो मैया बोली, लाला थोड़ा आराम कर ले। मैया बोली आराम, क्योंकि बेटा माँ जो होती बेटे पर बड़ा दुलार होता है। कन्हैया ने थोड़ा यूं किया तो पर्वत, मैया यदि मैंने यूं किया तो सीताराम हो जाएंगे, मैया मुझे खड़ा रहने दे। ऐसा गिरिराज को धारण किया हुआ है। इंद्र थक गया, सभी सुरक्षित हैं। अंत में वर्षा बंद हो गई। ग्वाल बालों से कहा, जाओ अपने घरों में सभी आराम से। इंद्र का मान का मर्दन हुआ है। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ के आया है, साथ में कामधेनु को लाया है। कामधेनु से कन्हैया का अभिषेक किया है और माफी मांगा, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब भाव को रहने दो, भाव बहुत लंबा पड़ जाएगा हमको, वो भाव बहुत लंबा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज भगवान की। सो भैया गिरिराज की सभी ने पूजा की है। अगले जन्म में एक सखी वहां रह गई, वही आकर के कलयुग में मीरा बनी। ऐसा यहाँ पर संक्षेप से मैंने अब अंत में आपको बताया। गिरिराज की एक गिरिराज जी का भजन बड़े प्यार से सभी बोलेंगे, उसके बाद गिरिराज जी का पूजन होगा। सभी लोग बोले, बोलिए। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। घाटी पे दधी को दान, दान घाटी पे दधी को दान करो। दान घाटी पे दधी को दान, दान घाटी पे दधी को दान। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। फिरे सकलेश्वर खोरे ध्यान धरो, जरीश्वर जी को ध्यान करो। परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। गाँव अन्योर कुंडी गोविंद, गाँव अन्योर कुंडी गोविंद। गाँव
कुंडी गोविंद सरोवर भरे रहे स्वच्छंद सरोवर भरे रहे स्वच्छंद उचिर कुलोटा है निर्द्वंद पूरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज हरि गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जय हो शिखर के ऊपर नाचे मोर शिखर के ऊपर नाचे मोर संत जन पड़े रहे चहुओर संत जन पड़े रहे चहुओर पपैया चातक हंस चकोर पपैया चातक चंद्र चकोर जो बोले बोली भी अति प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज हरि गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जय हो श्री राधे कृष्ण और राधा कुंडी अपार कृष्ण और राधा कुंडिया पर यहाँ पर अविचल नित्य बिहार यहाँ पर अभी चल नित्य बिहार मोरी और तोता रहे अपार मोरी और तोता रहे अपार लगे मुड़िया तो मेला भारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से नारी है श्री गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन सरकार अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन भगवान छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज जय हो हो बोले श्री गोवर्धन महाराज बोले श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज बोले श्री गोवर्धन महाराज बोल श्री गोवर्धन महाराज ये पूर्ण करते सबकी काज ये पूर्ण करते सबकी लाज समारे जन अपने की लाज समारे भक्ति अपने की लाज किशोरी चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी जय हो लोक से नारी है गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हम
गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन नाथ भगवान की जय।